बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स विद अदनान खान। आई एम योर फिज़िक्स टीचर अदनान खान। डियर स्टूडेंट्स, हमने 9th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट को स्टार्ट किया था। इसी को हमने आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर था, इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने आपसे ये डिस्कस किया था कि इस चैप्टर के अंदर आपने 4 चीज़ें पढ़नी है, जिसमें फर्स्ट नंबर फिजिकल क्वांटिटीज़ था। फिर फिजिकल क्वांटिटीज़ को कैसे मेजर करते हैं, उनको मेजरमेंट के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, और वो इंस्ट्रूमेंट हम कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो हमने आज वो जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट थे वो आज हमने स्टार्ट करने हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर पे था मीटर रूल। तो ऐसे हमने इसी तरह अपने इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करना है। तो इससे पहले जो टॉपिक हैं वो सारे के सारे मैंने अपने चैनल पर अपलोड किए हैं, तो आप वो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है उसी फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक नंबर 5 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, इसको हम कैसे जो है समझ सकते हैं, या इसकी क्या डिफिनीशन है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बेसिकली कहते हैं वो इंस्ट्रूमेंट या ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनको हम इस्तेमाल करते हैं किस लिए, फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, किसके लिए, फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। मैंने यहाँ पर इसकी 2 डिफिनीशन लिखे हैं। फर्स्ट नंबर पे है कि दोस इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग फिजिकल क्वांटिटीज़, वो इंस्ट्रूमेंट जिनको हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, फॉर मेजरिंग फिजिकल क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या है ये भी मैंने एक पूरा लेक्चर इस पे दिया है, इसकी वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है। फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसे क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं। अब जब इनको मेजर कर सकते हैं, उनको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं उनको हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसका दूसरा डेफिनेशन, दोज इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी यूज फॉर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, यानी ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसको हम मेजरिंग के लिए यूज करते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, सिंपल। ठीक है, अच्छा, फिर यहाँ पर उसके बाद जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट फर्स्ट नंबर पे आता है जो आपके बुक में गिवन है वो है मीटर रूल। अब ये मीटर रूल क्या है, इसके यूजेस क्या है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, ये कैसे बना होता है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। मीटर रूल, द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड टू मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मीटर रूल ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के लेंथ को मेजर करने के लिए। ठीक, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर आपने लेंथ फाइंड करनी है तो उसके लिए आप जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो हमारे पास क्या कहलाता है, मीटर रूल। ठीक है, अच्छा, इसकी एक और डिफिनीशन, द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। किसी भी 2 पॉइंट के दरमियान आपने फासला अगर मेजर करना है तो उसके लिए भी हम मीटर रूल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यानी 2 चीज़ें, एक किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर आपने लेंथ फाइंड करना है तो उसके लिए हम मीटर रूल का इस्तेमाल करते हैं, या अगर आपने किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच में फासला मेजर करना है तो उसके लिए भी हम मीटर रूल का इस्तेमाल करते हैं। सपोज करें हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2 पॉइंट्स। एक पॉइंट यहाँ पर है, इसको मैं नाम दे देता हूँ ए। ठीक है, ए पॉइंट्स। दूसरा हमारे पास है यहाँ पर बी, इसको मैं नाम दे देता हूँ बी पॉइंट। तो हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए, एक ए और एक बी। अब इन 2 के दरमियान जो फासला है
जो डिस्टेंस है उसको अगर आपने मेजर करना है तो इसको मेजर करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो बेसिकली कहलाता है मीटर रूल, उसको हम मीटर रूल कहते हैं। अच्छा, अब यूज ऑफ मीटर रूल, यूज क्या है, इस्तेमाल क्या है मीटर रूल का। लेंथ इज जनरली मेजर्ड यूजिंग अ मीटर रूल इन लेबोरेटरी। लेबोरेटरी के अंदर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के लेंथ को जब हम मेजर करते हैं तो उसके लिए हम मीटर रूल का इस्तेमाल करते हैं, यानी हम मीटर रूल के तहत ही किसी ऑब्जेक्ट का लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, कंस्ट्रक्शन क्या है, यानी मीटर रूल कैसे बना होता है, इसमें क्या क्या चीजें होती है। फर्स्ट नंबर पे है मीटर रूल आर मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल्स। मीटर रूल डिफरेंट मटेरियल, मुख्तलिफ मटेरियल का बना होता है, ठीक है, यानी डिफरेंट टाइप के मटेरियल का हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है वुड है, लकड़ी, प्लास्टिक का एंड मेटल, ठीक है, यानी कोई भी किसी भी में डिफरेंट टाइप के मटेरियल का हो सकता है। जैसे मैंने लिखा है वुड, प्लास्टिक और मेटल। अच्छा, दूसरे नंबर पे आता है कि मीटर रूल आर 1 मीटर लॉन्ग। मीटर रूल जो होता है इसकी लंबाई कितनी होती है, 1 मीटर लॉन्ग, यानी ये हमारे पास 1 मीटर लंबा होता है। ये मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं, ये 1 मीटर क्या होता है, लंबा होता है, ठीक है, यानी इसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर। अच्छा, थर्ड नंबर पे आता है मीटर रूल आर यूजुअली हैव 1000 स्मॉल डिवीजन ऑन देम कॉल्ड मिलीमीटर्स। यानी जो मीटर रूल होता है उसके ऊपर 1000 स्मॉल डिवीजन होते हैं, वो डिवीजन क्या कहलाते हैं, मिलीमीटर। उन डिविजन्स को हम क्या कहते हैं, मिलीमीटर्स कहते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, कितने स्मॉल डिविजन्स होते हैं, ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है। ये हमारे पास 1000 स्मॉल डिविजन्स होते हैं। अच्छा, नंबर 4 पे के द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन ए मीटर रूल या मीटर स्केल इज 1 मिलीमीटर। जो सबसे स्मॉलेस्ट हमारे पास डिवीजन होता है वो कौन सा होता है, 1 मिलीमीटर। अब ये जो कंस्ट्रक्शन है ये मैंने यहाँ पर मीटर रूल बनाया है, इसी में हम दोबारा एक को मैं आपके सामने थोड़ा सा जो है समझाने के लिए दोबारा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमारे पास स्टूडेंट्स एक मीटर रूल है। मीटर रूल बेसिकली ये यहाँ पे लिखा है ना 1 मीटर लॉन्ग होता है। चूंकि वही बोर्ड पर इतना लंबा जो है थोड़ा सा इम्पॉसिबल था, तो मैंने आपको समझाने के लिए एक छोटा सा डायग्राम ग्राफ बनाया है मीटर रूल का। तो ये जो मीटर रूल है यानी ये आपके पास इसकी लंबाई यानी लेंथ कितनी होती है, यहाँ पर मैंने लिखा है 1 मिलीमीटर। थोड़ा सा दूसरे पेन से लिखता हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आए। 1 मीटर यानी 1 मीटर का ये इसकी ये देखिए यहाँ से ऐसे आपके पास लंबाई होती है, ठीक है, यानी ये 1 मीटर का होता है, यानी यहाँ से स्टार्ट हुआ तो ये आपके पास 1 मीटर तक इसकी लंबाई होती है। अच्छा, ये डिफरेंट जो है मटेरियल का बना होता है, ये बातों वाज़ेह है, क्लियर है। अब इसमें 1000 स्मॉल डिविजन्स होते हैं, ठीक है, 1000 ये छोटे छोटे 1 2 3 ये आपके पास कितने डिविजन्स होते हैं 1000, यानी आपके पास 1000 मिलीमीटर ये इसके ऊपर स्केलिंग की गई है, ये जो स्केलिंग है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लास्ट इसका है कि द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मीटर स्केल इज 1 मिलीमीटर। इससे क्या मुराद है, इससे ये मुराद है कि ये जो दो आपके पास ये स्केल है ना, दो ये लकीरें हैं या ये 2 पॉइंट्स है, इनके दरमियान जो मतलब है स्पेस है या डिवीजन है वो तकरीबन कितना है 1, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 मिलीमीटर, वो कितना होता है 1 मिलीमीटर। इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ कि ये डिवीजन कितनी हुई होती है 1 मिलीमीटर की, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये मीटर रूल के कुछ कंस्ट्रक्शन थे जो आपके सामने मैंने यहाँ पर लिखे भी हैं और थोड़ा सा ग्राफ भी एक छोटा सा मैंने बनाया है। अच्छा,
अब लीस्ट काउंट क्या है, लीस्ट काउंट किससे कहते हैं? जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, हर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का अपना अपना एक लीस्ट काउंट होता है। लीस्ट काउंट से क्या मुराद है कि किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का वो कम से कम पैमाइश, यानी कोई इंस्ट्रूमेंट जो आपको आखिरी हद तक कितनी पैमाइश दे सकता है, यानी आखिरी हद तक आपको वो कितनी मेजरमेंट दे सकता है, उसकी कम से कम वैल्यू वो क्या कहलाती है, उस इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट। तो ये भी चूंकि एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो मीटर रूल है, तो इसका भी एक लीस्ट काउंट होना चाहिए। और उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं और कितना है वो हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। लीस्ट काउंट द मिनिमम वैल्यू, कम से कम वैल्यू दैट कैन बी मेजर ऑन द स्केल ऑफ मीटर रूल, वो कम से कम वैल्यू जो मीटर रूल से मेजर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूल, उसको हम लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूल कहते हैं। वो कितना है? 1 मिलीमीटर। यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइट कर दूं कि ये कितना होता है, 1 मिलीमीटर। ठीक है, यानी हमारे पास जो मीटर रूल है उसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये जो आज का टॉपिक था ये एमसीक्यूज के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। एमसीक्यूज जो है कैसे आता है कि जो हमारे पास मीटर रूल है इसकी लेंथ कितनी होती है, इसकी लेंथ मैंने आपको बताया कितनी है, 1 मीटर। ठीक, फिर एमसीक्यूज आता है कि ये जो मीटर रूल है इसको हम किस लिए यूज करते हैं, तो इसको हम 2 चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। एक कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर आपने लेंथ फाइंड आउट करना है कि ऑब्जेक्ट की लंबाई कितनी है, तो उसको मेजर करने के लिए हमारे पास मीटर रूल, यानी हम मीटर रूल का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड नंबर पे इसका यूज़ आता है कि कोई भी 2 पॉइंट हो उसके दरमियान फासला मेजर करने के लिए, डिस्टेंस मेजर करने के लिए भी हम मीटर रूल यूज करते हैं। जैसे मैंने इधर एग्जांपल दी है कि हमारे पास एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट हमारे पास बी है, इन 2 पॉइंट्स के बीच में जो फासला है उसको अगर आपने मेजर करना है तो उसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं, मीटर रूल यूज करते हैं। फिर उसकी कंस्ट्रक्शन आ जाती है कि मीटर रूल हमारे पास वुड का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है, मेटल का भी हो सकता है। अच्छा, उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा है कि इसके ऊपर जो डिवीजन की गई है वो कितनी है, 1000। ठीक है, 1000 मिलीमीटर, ये यहाँ पर लिखा हुआ है 1000 मिलीमीटर। ठीक, अच्छा, फिर मैंने कहा है कि इसके जो स्मॉल डिवीजन है, यानी 2 पॉइंट्स के बीच में, स्केल में ये 2 पॉइंट्स के बीच जो फासला है वो कितना होता है, 1 मिलीमीटर। फिर एमसीक्यू से ऐसा भी आ सकता है कि लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूल कितना है, वो आपके पास कितना है, 1 मिलीमीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ इस टॉपिक से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये लेक्चर में समझ में आया है, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।